आप बंसल जी को सफल बनाए। जो भी बंसल जी के कार्य इनके सिस्टम में आते होंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साहिब राजेंद्र ऑफिस नहीं आप निवेदन है साइकिल का। बाबूजी एक निवेदन करना है। ज्यादा चक्कर लगा लिया हमारा भाई। साइकिल के चुनाव पहले से भैया मुझसे तो लगभग परिचित होगा सबका। आइए निवेदन करना है हम आपसे शुरू से हाथ आप किसी का हो और चेहरा कोई प्रोमिस करते हो आपसे बहुत सारी समस्याएं सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को सारा गाजियाबाद में रहते हैं। इनका चुनाव चिन्ह साइकिल का है और आप इनको छोड़ दीजिए, मैं आपके बीच में हूँ। आप मुझे पकड़ लेना राजेंद्र नगर आके जब चाहो जब जो आपका कार्य होगा इनका चुनाव चिन्ह साइकिल का भाई सब साथियों से निवेदन करना चाहते हैं। आप हमेशा गलती करते हैं, बाहर के व्यक्ति को चुन के किसी बात में किसी दल के नाते हम बाहर के व्यक्ति को चुन देते हैं। 5 साल चक्कर काटते रहते हैं, हमारी नौकरी कौन लगाए, हमारा एडमिशन। मेरा निवेदन आप सबसे है, आप अपने मम्मी से, पिताजी से, भाई से, चाचा से, ताऊ से सबसे निवेदन करें कि हमें अपने क्षेत्र का व्यक्ति चाहिए। और आपके बीच में सुरेश बंसल जी मौजूद हैं और इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। भाई मैं हाथ जोड़ने आपसे आया हूँ। साइकिल का आप बटन दबाना, निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है उनका समाधान। हर वर्ष लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 साल बाद भैया क्या और हम लोग जब प्रत्याशी चुनते हैं तो पहली 5 साल की चीज़ों को भूल के हम दलगत राजनीति में फंस के या हम कहीं न कहीं मुझे एक निवेदन करना है। देखिए 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव जब हम चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो हम किसी बात में फंस के वोट डालते हैं और 5 साल को भूल जाते हैं कि 5 साल जब हमने चुना था व्यक्ति को तो क्या किया। ये कड़वा सत्य है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में कहीं दल की बात होती है, कहीं किसी चीज़ की बात होती है, वहाँ जाते हैं। मैं किसी दल की बात करने नहीं आया, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करता। आप मेरे से अच्छी तरह प्रतिभा जानते हैं, मैंने कभी भेदभाव नहीं। साहिबाबाद के श्री राम मनोहर लोहिया पार्क में आज गठबंधन के सशक्त प्रत्याशी सुरेश बंसल जी ने जनसंपर्क अभियान पूर्व विधायक माननीय अमरपाल शर्मा जी के साथ किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज इस जनसंपर्क अभियान में भाग लिया। जानने की कोशिश करेंगे क्या है रणनीति
और किस तरीके से गाजियाबाद का विकास, खासकर साहिबाबाद का विकास, क्योंकि साहिबाबाद दिल्ली के पड़ोस में है, और अमरपाल शर्मा जी ने जो विकास किया है वो किसी से अछूता नहीं है। बंसल जी, क्या रहेगा विकास का एजेंडा आपका? मेरा मानना ये है कि मैं जब 2012 में गाजियाबाद से विधायक चुना गया था तो निधि तो बहुत कम होती है, 1.5 करोड़ रुपए होता है। मैंने 70 करोड़ रुपए के काम अपने विधानसभा में सदन की मार्फत कराए थे। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप मेरा सहयोग करें। जब मैं सांसद बनूंगा, सांसद के पास बहुत पैसा होता, बहुत निधि होती है। हमारे सांसद जी ने तो निधि को भी वापस भेज दिया, पूरा पैसा निधि का लगेगा और सदन में सवाल उठा कर सब यहाँ का विकास कराया जाए। आप 16वीं लोकसभा के 2012 से 2017 तक के जनप्रिय नेता रहे हैं। बहुत सारे कार्य जो उस समय आपने शुरू किए अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत सारी योजना थी जो हमने प्रारंभ की थी, वो जैसे आरओ भी था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। ये सरकार काम नहीं करती है। मेरा मानना ये है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, और हमने जो काम किए थे इच्छा शक्ति से किए थे। अपने क्षेत्र का पूरा विकास किया था। सबसे जरूरी काम जो है यहाँ पर विकास है और बच्चों को नौकरियाँ हैं, और इसके साथ साथ बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे एडमिशन उनकी। तो मेरा ये मानना है कि आप हमको चुनेंगे, हम तो स्थानीय हैं, हर समय अवेलेबल हैं। आप किसी भी समय आधी रात में यदि मिस कॉल करते हैं तो हम जवाब देते हैं, सबके दुख सुख में शामिल रहते हैं। और जो बाहर के प्रतिनिधि होते हैं शायद उनकी तो शक्ल भी आप लोगों ने नहीं देखी होगी। अमरपाल शर्मा जी, आप लगातार बीएसपी के कद्दावर नेताओं में आपका नाम रहा है, और साहिबाबाद क्षेत्र का जो विकास है वो अध्यक्षता में जो हुआ है वो अभी तक दूसरा जनप्रतिनिधि नहीं कर पाया है। क्या कहेंगे इस बार, जैसा कि आपने सुरेश बंसल जी के साथ आज जनसंपर्क अभियान यह किया है? देखिए, जहाँ तक जनसंपर्क की बात आती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मतदाताओं के पास तक जाएं और मतदाताओं को अपने बारे में बताएं, क्योंकि आज ये चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है, 17वीं लोकसभा है। हमारे बीच में आज तक जितने भी यहाँ पे सांसद आते हैं वो सब पैराशूट से आते हैं और पैराशूट से जीत के यहाँ से वापस चले जाते हैं, और फिर हमारे क्षेत्र की जो जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। जब बच्चों के एडमिशन कराने होते हैं तो लेटर लिखने के लिए घूमते रहते हैं। जब किसी बच्चे की नौकरी की सिफारिश होती है या किसी भी प्रकार की जो घरेलू समस्याएं हमारे बीच में होती हैं, उनकी सिफारिश की अगर जरूरत होती है, छोटे काम होते हैं वो, तो हमारे सांसद हमारे बीच में नहीं रहते। हमने इस जनता के बीच में जब से राजनीति स्टार्ट करी है, हमेशा जनता के बीच में रह के काम किया है, और हमेशा हम जनता के चरणों में रहें, ये हमारा शुरू से ध्येय रहा है। हमने बड़ों का सम्मान किया है, बच्चों को अपने साथ लेके चलने का काम किया है, साथियों को अपना साथ लेके चलने का काम किया है। आज भी मुझे पूर्ण रूप से यकीन है साहिबाबाद की जनता अपने इस भाई की, अपने इस बेटे की लाज रखेगी, और सुरेश बंसल को यहाँ से बेहतर उम्मीद जो उनकी नहीं होगी उससे भी ज्यादा मतों से जिता के भेजने का काम करेगी। ये यहाँ की जनता पे मुझे बंसल जी, क्या अपील करना चाहेंगे समता आवाज टीवी के माध्यम गाजियाबाद की जनता से? मैं यही अपील करूंगा, आप एक बार मुझे आशीर्वाद दें। मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल है, साइकिल का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। मैं सदैव सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा, ईमानदारी निष्ठा से काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों। ये थे गठबंधन के सशक्त प्रत्याशी सुरेश बंसल जी, और साथ में माननीय पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा जी, जिन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, कहीं ना कहीं विकास पहले की तर्ज पर इस बार किया जाएगा। धन्यवाद।